वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल A1 कोचिंग भाई आप कैसे हैं? आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट, जिसको हमने ऑलरेडी 2-3 वीडियो में थियोरेटिकल पार्ट कवर कर लिया है। रिफ्लेक्शन का, लाइट में दो पार्ट होती है, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन पार्ट का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है थियोरेटिकल पार्ट। आज हम लोग बस न्यूमेरिकल को ध्यान देंगे, ठीक है, जो कि मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लाइट। और लाइट चैप्टर से चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों ही बोर्ड में एक न्यूमेरिकल 100% आता ही आता है, ठीक है, चाहे वो 2 नंबर में आए चाहे 4 नंबर में आए। तो साइन कन्वेंशन को हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक बार और अभी हम देख लेते हैं शॉर्टकट में कि साइन कन्वेंशन के लिए क्या यूज करते हैं। तो ये है हमारा कनकेव मिरर, ओके, कनकेव मिरर, और ये है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये कनकेव मिरर, ये कन्वेक्स मिरर। ये इसमें क्या होता है, बल्जिंग आउट वाला सरफेस पॉलिश्ड होता है, इसमें बल्जिंग इन वाला सरफेस पॉलिश्ड होता है, ठीक है। तो किसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, किसमें नेगेटिव होता है। तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, लेफ्ट में होता है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है, राइट हैंड साइड है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ इधर होता है, तो ये क्या होता है, लेफ्ट की सभी चीजें हम लोग विद नेगेटिव साइन लेते हैं। और इसमें भी कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, राइट साइड में इधर होता है, ठीक है। इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि कभी भी ऑब्जेक्ट को जो हम लोग प्लेस करते हैं रे डायग्राम में, वो लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं, और जिधर से ऑब्जेक्ट जाती है, मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी चीज लेते हैं वो पॉजिटिव, यानी राइट, बस इतना सीधा सा याद रखो, राइट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट की सभी डिस्टेंस और क्या होगा, नेगेटिव होगा। u हमेशा क्या होता है, u इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। कभी भी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f होता है फोकल लेंथ, और v रिप्रेजेंट करता है इमेज डिस्टेंस। तो u हमेशा क्या होता है, विद नेगेटिव साइन होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखते हैं हम लोग, लेफ्ट में रखते हैं, ठीक, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव मिरर, ठीक है। v का दो केस बनता है, एक होता है जब इमेज रियल बनता है, एक होता है जब इमेज वर्चुअल बनता है। यानी v को दो केस ले लेते हैं, रियल एंड वर्चुअल। मिरर में क्या होता है, जब वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वो हमेशा राइट साइड में होता है, ठीक है। और राइट साइड के सभी डिस्टेंस क्या लेना होता है, विद पॉजिटिव साइन। तो कभी भी इमेज डिस्टेंस अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, और रियल इमेज बन रहा है तो क्या लेंगे, विद नेगेटिव साइन उसकी वैल्यू को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसको अब सॉल्व करते हैं। अगर आप ये समझ गए होंगे तो इसको सॉल्व करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा गया है, 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे गिवन, एक सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। गिवन क्या दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, यानी कि u की वैल्यू कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। लेकिन अभी मैंने बताया u को हमेशा क्या लेते हैं, विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। इफ रियल इमेज, कैसा इमेज बना है, रियल का जो साइन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इफ अ रियल इमेज फाउंड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, तो इमेज बना है वो एक रियल इमेज और कितने सेंटीमीटर की दूरी पे है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द फोकल लेंथ, हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ की वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वी नो दैट according to mirror formula, 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. F is focal length of the mirror, v is image distance, u is object distance. तो हम लोग को फोकल लेंथ निकालना है। v की वैल्यू कितनी है, -15, प्लस u की वैल्यू कितनी है, -10।
1/f यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस को ऊपर भेज देते हैं, -1/15 प्लस माइनस माइनस 1/10। 1/f इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 15 और 10 का तो आएगा 30, 15 2 जा 30, ये हो गया -2, 10 3 जा 30, तो 1 3 जा 3। 1/f की वैल्यू कितनी हो गई, -5/30 हो गया 6 में, यानी -1/6। तो 1/f की वैल्यू है 1/6, हमें 1/f नहीं f निकालना है, तो यहाँ से f कितना हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर। यानी कि जो कनकेव मिरर है उसका फोकल लेंथ कितना होगा, -6 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं हेंस फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर या गिवन मिरर इज 6 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में जो ये निगेटिव साइन आया है, ठीक है, ये निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका फोकल लेंथ किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में। इसको वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, 6 -6 वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो 6 सेंटीमीटर ही है, बट माइनस साइन यानी कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ओनली दैट फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4 सेंटीमीटर उसका साइज है यानी उसका हाइट है, इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, उसको प्लेस किया गया है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कन्वेक्स नहीं कनकेव मिरर से, जिसका फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी दूरी पर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस, एक स्क्रीन को रखा जाए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, ताकि उस पे एक शार्प इमेज का फॉर्मेशन हो सके। अब यहाँ पे लिखा है स्क्रीन को रखा जाए, यानी कि स्क्रीन पे इमेज बनेगा, और स्क्रीन पे जो भी इमेज बनता है उसको हम क्या कहते हैं, रियल इमेज। यानी इस क्वेश्चन में जो फॉर्मेशन होगा इमेज का वो क्या होगा, रियल। और रियल इमेज को हमेशा किस साइन के साथ लेते हैं, निगेटिव साइन। यानी कि अगर जो हमारा इमेज डिस्टेंस है हमेशा उसको निगेटिव साइन के साथ सॉल्व करने पे आना चाहिए। यू हमेशा ही क्या होता है, निगेटिव होता है। और फोकल लेंथ, ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि क्या दिया हुआ है, गिवन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, HO से। ये कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, विद पॉजिटिव साइन। आगे क्या दिया हुआ है, इस प्लेस एट 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट की दूरी दी हुई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है u, कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और कनकेव में है जिसका फोकल लेंथ f कितना दिया हुआ है, हाँ u विद नेगेटिव साइन होता है हमेशा। फोकल लेंथ दिया है 15, और कनकेव मिरर है तो इसलिए इसका क्या होगा, माइनस। अगर कन्वेक्स होता तो ये क्या लेते हैं, विद पॉजिटिव साइन लेते हैं। स्क्रीन को कहाँ रखा जाता है कि उस पे एक इमेज बने साफ, यानी कि हम लोग से पूछ रहा है इमेज डिस्टेंस, कहाँ पे रखना है इमेज को, स्क्रीन को। इमेज डिस्टेंस क्वेश्चन में पूछ रहा है, इमेज डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो वी नो दैट, हाँ आगे भी कुछ लिखा हुआ है, क्या पूछा है, फाइंड द नेचर। ओके वेट, नेचर भी फाइंड करना है। ओके, यानी कि ये इमेज जो है वो रियल है कि वर्चुअल है, तो रियल और वर्चुअल हम लोग जब v का आंसर आएगा उसके साइन को देख के बता देंगे। अगर पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल इमेज, अगर नेगेटिव आता है तो रियल इमेज हो जाएगा, ठीक है। और साइज ऑफ द इमेज, यानी कि हाइट पूछ रहा है इमेज का, हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ इमेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, विथ hi, हाइट ऑफ इमेज। ये तीन चीज पूछ रहा है, इमेज डिस्टेंस, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। देखो हम लिखेंगे we know that what, according to mirror formula, what is the relation between focal length, object distance and image distance? तो 1/f is equal to 1/v plus 1/u। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ था 15, माइनस साइन के साथ था -15। इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है, और ऑब्जेक्ट की दूरी दी हुई थी -25, ठीक है।
तो यहाँ से हमको v निकालना है, तो v को क्या करते हैं, घर ही रहने देते हैं, इसको उठा के इधर लेते आते हैं। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं -1/15, ये 1/v हो गया, प्लस माइनस हो गया -25, और इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया -1/15, इधर माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए, एलसीएम कितना होगा 75, ठीक है। तो 15 से 5 बाद में 75 आएगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -5, प्लस यहाँ पे 25 3 जा तो 1 3 जा 3, ये हो गया 1/v इज इक्वल टू माइनस प्लस -5 में 3 गया 2, लेकिन माइनस साइन के साथ होगा क्योंकि बड़ा वाला माइनस है, और ये हो जाएगा 75। यहाँ से हमारा 1/v तो निकालना नहीं था, v निकालना है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, v जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा -75/2, या हम लिख सकते हैं -37.5 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस आया है विद नेगेटिव साइन, यानी कि ये इमेज कैसा है, रियल इमेज है जो कि एक स्क्रीन पे फॉर्म होगा। हम लिख सकते हैं hence not since image distance is 37.5 centimeter with negative sign, therefore image is real and inverted, ठीक है। इमेज कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, नेचर पता चल गया कि रियल इमेज होगा, और इमेज डिस्टेंस यानी v पता चल गया। अभी हमें एक चीज और निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। तो वो कैसे निकलेगा, तो बाय मैग्निफिकेशन फार्मूला हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, क्या होता है, m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू hi/ho। हम तो अगर हम बस इस पार्ट को लेके चले, तो अगर वैल्यू पुट अप करते हैं तो -v की वैल्यू कितनी आई है -37.5, हम लोग फ्रैक्शन में रखते हैं, कितना हो जाएगा -75/2 अपॉन u की वैल्यू कितनी थी -25, -25 के नीचे हम लोग 1 लगा लेते हैं। hi यानी हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है, और ho दिया था 4 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका मल्टीप्लाई होता है नीचे वाले में, और इसका मल्टीप्लाई होता है इसमें, 75 बन जा 75 अपॉन 25 2 जा -50 इज इक्वल टू hi/4। यहाँ से माइनस कट हो गया, 25 से 3 बार में आएगा, 25 से 2 बार में आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 4 3 जा hi इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फॉर्मूला होता है माइनस यहाँ पे छूट गया है, ठीक है, इसके साथ एक और माइनस रहेगा, ठीक, लास्ट में हमें माइनस बचा हुआ मिल जाएगा, ये माइनस। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आएगा विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि इमेज कैसा है, एक रियल इमेज है जो कि इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टा है, ठीक। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को जो कि बेस्ड होते हैं मिरर फार्मूला के बेस, हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीख सकें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।